मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राधिका खेड़ा कांग्रेस से भाजपा में जाकर भी कांग्रेस को चैन की नींद नहीं सोने दे रही है। पहले पार्टी में रहकर नेताओं पर संगीन आरोप और अब भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस के नेताओं को राजनीति छोड़ देने का खुला चैलेंज। ये जाहिर कर रहा है कि राधिका खेड़ा और कांग्रेस का विवाद केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है, बल्कि विवाद की डोर पर्सनल खुन्नस तक भी जा पहुंची है। पिछले 48 घंटों में खेड़ा विवाद इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि राधिका ने दीपक बैज और वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा है। जाहिर है कि अब मामला सिर्फ देख लेने और दिखा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे 2 कदम आगे कोर्ट के कटघरे तक जा पहुंचा है। चलिए पहले एक देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा पर सियासी बखेड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। अब की बार लड़ाई चुनौती पर आ गई है। कांग्रेस ने राधिका खेड़ा पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण के भुगतान को लेकर गंभीर आरोप लगाए, जिसके जवाब में खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही दीपक बैज और भूपेश बघेल को राजनीति छोड़ने का चैलेंज भी दे दिया। कांग्रेस से एक बयान जारी किया गया, जो उनकी प्रवक्ता हैं वंदना राजपूत जी, उनको भी लीगल नोटिस भेजा है। इन सभी को चैलेंज देती हूं कि कांग्रेस पार्टी, दीपक बैज जी कान खोल के सुनिएगा, अगर मैंने कोई काम या मेरी माता जी की ये कंपनी ने या उन्होंने कोई भी काम किया है तो आपके पास 48 घंटे हैं। उन 48 घंटों में आप वर्क ऑर्डर लेकर आइए और पेमेंट का ऑर्डर लेकर आइए, जिससे ये साबित होता है कि मेरी माताजी ने यहाँ कोई काम किया है सरकार का और उनकी सरकार से कोई बकाया है। छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा कांड नया नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट करीब 5 महीने पहले लिखी गई थी। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इस तरीके से चिल्लाया गया, मैंने उसका वीडियो भी बनाया। जब 30 अप्रैल को उस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा और मीडिया संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के बीच विवाद हुआ, जिसका वीडियो भी सामने आया। करीब 1 हफ्ते तक रायपुर से दिल्ली तक कांग्रेस की ये अंदरूनी कलह चर्चा में रही। दीपक बैज ने दोनों को बैठाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। 1 हफ्ते तक एक्शन न होने पर 5 मई को राधिका खेड़ा ने दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके बाद कांग्रेस राधिका खेड़ा पर लगातार हमलावर रही। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राधिका खेड़ा के बीच सोशल मीडिया पर वार छिड़ी। रायपुर में 9 सितंबर को राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल को महिला विरोधी बताया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने राधिका खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए। वंदना राजपूत ने कहा कि राधिका से अभद्रता नहीं हुई, वो अपनी मां की कंपनी के बकाया बिल को लेकर चिंतित थी। इसी वजह से षड्यंत्र कर हमारे नेताओं पर आरोप लगाए। अब राधिका खेड़ा ने इसके सबूत मांगे और दीपक बैज और भूपेश बघेल को चैलेंज दिया, तो कांग्रेस का पलटवार भी सामने आया। यदि हमारे नाम से किसी की राजनीति चल रही है, किसी की दुकान चल रही है, तो अच्छा है, उनकी रोजी रोटी चलते रहे, लेकिन एक मर्यादा है, उसका उनको पालन करना चाहिए। महिला है, महिला की जो मर्यादा है उसका उनको पालन करना चाहिए। सालों कांग्रेस में रहने के बाद राधिका खेड़ा उसी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा रही है। इसकी जद में अब पीसीसी चीफ दीपक बैज और भूपेश बघेल भी हैं। खेड़ा का सियासी बखेड़ा कहां जाकर थमेगा, ये तो तय नहीं है, लेकिन राधिका की कसौटी पर कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर बनती दिख रही है। पहले महिला सम्मान की दुहाई, फिर जवाब में भ्रष्टाचार के आरोप, फिर राधिका खेड़ा का पलटवार, जवाब में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब कानूनी नोटिस। जाहिर है किसी नेता के पार्टी में आने और जाने के बाद जितना बखेड़ा राधिका खेड़ा ने किया है, उतना शायद ही इसके पहले किसी ने किया हो। राधिका खेड़ा ने खुद पर लगे आरोपों को साबित करने का चैलेंज दिया है, तो कांग्रेस मामले को निजी हित से जोड़कर पूरे राजनीतिक आरोप को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। आखिर बंद कमरे की कहासुनी और फिर राधिका खेड़ा के निकले आंसुओं के पीछे की क्या यही सच्चाई है, या फिर अंदर खाने और भी बातें हुई हैं जो आने वाले दिनों में नए रहस्यों को उजागर कर सकती है। आज कांग्रेस से हम राधिका खेड़ा के आंसुओं और आरोपों पर जवाब तो मांगेंगे ही, बीजेपी से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि नए बखेड़े के पीछे कहीं उनका ही हाथ तो नहीं है।
इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं, कुछ सुलगते सवाल हैं। सबसे पहला सवाल यह है, क्या राधिका की कसौटी कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है? बड़ा सवाल है ये। दूसरा सवाल, क्या दीपक बैज और भूपेश बघेल राधिका का चैलेंज स्वीकार करेंगे? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी में जाने के बाद खेड़ा कांग्रेस के निशाने पर है? ये 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसके बाद हम अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी साहब हैं, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के, बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वंदना राजपूत जी खुद मेरे साथ मौजूद हैं आज, जिनका कहना है राधिका जी का कि इन्हीं के चलते ये पूरा खेड़ा और बखेड़ा हुआ है। अनिल द्विवेदी साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले वंदना जी के पास चलूंगा, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है, जो अभी पैकेज पढ़ा गया, उसमें वंदना जी के नाम का जिक्र बार बार आ रहा है। वंदना जी, राधिका खेड़ा का नोटिस मिल गया क्या आपको? खुलासा कर ही दीजिए, कौन कौन सा काम आपकी सरकार में रहते हुए उन्होंने किया है। मैं आपको पर्याप्त समय देता हूं, आप अपनी पूरी बात रखिए दर्शकों के सामने। जी देखिए, राधिका खेड़ा जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी में लगातार 25 साल से काम कर रही थी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से राधिका खेड़ा को मान और सम्मान दिया, लेकिन मान और सम्मान के बदले में अभी जो वो राजनीति, बहुत ही गिरी हुई राजनीति जो स्तर पर काम कर रही है, वाकई में एक चौंकाने वाली बात है। आप अपने स्वार्थ के लिए आप इतना अधिक नीचे गिर जाएंगे, मेरे को ये पता नहीं था। और सबसे पहली बात, जैसे कि नोटिस की अगर भेजिए तो उनकी बात करूं आदित्य जी, तो हम लोग जब आपस में बैठे रहते थे संचार विभाग में, तो खेड़ा जी ही बार बार ये बताती थी कि माँ की जो कंपनी है वो चंदखुरी में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही है माता कौशल्या के नाम। हाँ, माता कौशल्या के नाम पर। और भूपेश बघेल जी को शायद फीता कटवाने के लिए वो आमंत्रित भी किए थे और भूपेश बघेल जी गए भी थे। और ये जब हमारी सरकार गई तो काफी उनके चेहरे पे एक बहुत चिंता की लकीरें दिखती थी कि अरे हमारी सरकार चली गई, फिल्म बन रही थी तो कुछ पेमेंट का मसला है, क्या होगा। वो खुद बोलती थी, मेरे सामने में कई बार इस बात का जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल होना था तो एक षड्यंत्र की तरह हमारे जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता उन पर आरोप लगाती है। यदि आपको न्याय चाहिए तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो आपको न्याय मिल गया क्या? आपको यदि न्याय चाहिए रहता तो मेरे को लगता था कि आपको पुलिस में जाना चाहिए था। हम तो चाहते हैं यदि कोई भी महिलाओं के प्रति अगर न्याय होता है, उनको न्याय मिले। सुशील शुक्ला जी ने तो साफ कहा था भैया कि नार्को टेस्ट की चुनौती दी थी। अगर वाकई में राधिका खेड़ा जी को यदि उनको इंसाफ चाहिए था तो उनको इस चुनौती को स्वीकार करना था। अब बार बार सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह से आप राजनीति करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगी कि जब इतने सालों से कांग्रेस में रह करके इस तरह के जब आरोप लगा सकते हैं तो आप लोग भी जरा बच करके रहिएगा। ये अवसरवादी अति महत्वाकांक्षी जो है ना, वो कहीं ना कहीं पार्टी को ले डुबोती है। आप मान लेंगे, सम्मान लेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ हित के लिए कहीं ना कहीं आपको जब भी इस मौका मिलेगा आपको नुकसान पहुंचा करके छोड़ेगी। मेरे भाई है, बहुत ही सम्मानीय कृष्ण बांदी जी, इसीलिए उनसे निवेदन कर रही हूँ। बांदी जी सुन भी रहे हैं आपको बहुत ध्यान से। जी नहीं, बिल्कुल इसीलिए मैं निवेदन कर रही हूँ। अति महत्वाकांक्षी जो होता है ना, कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है। राधिका खेड़ा जी का हम सम्मान करते हैं, एक महिला होने के नाते मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। जब हम आपस में बैठते थे, बात करते थे, भारतीय जनता पार्टी के राम विचार नेतान जी है, राधिका खेड़ा जी को सुर्फ नखा कहकर एक बार संबोधित किया था, तो इनके बचाव के लिए सुशील आनंद शुक्ला ने उनको जवाब दिया था। क्या राम विचार नेतान जी अभी भी राधिका खेड़ा जी को सुर्फ नखा मानते हैं क्या? राधिका खेड़ा जी बार बार बोलती थी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो हमेशा बलात्कारियों को संरक्षण देती है। तो क्या अब राधिका खेड़ा जी मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी भी आरोपियों को संरक्षण दे रही है? आप देखेंगे कि अवसरवादी राजनीति है। अवसरवादी राजनीति कोई डॉक्यूमेंट है क्या वंदना जी कोई? क्योंकि देखिए ये सब चीज तो मैंने उससे कहा, उसने बोलते हैं सीधी तौर पर कि बोले हुए का कोई सबूत नहीं होता। कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास कि उनकी कंपनी ने काम किया, उनको पैसा नहीं मिला या रुका हुआ, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट है क्या? क्योंकि ये जब लीगल नोटिस आएगा तो आपको उसी तरह से उनको जवाब भी देना पड़ेगा। कोई कागजात हैं आपके पास? देखिए आदित्य जी, ये इसका कागजात हम आपके सामने, सबके सामने में लाएंगे भी। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, बार बार ये न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चल रहा था ये कि राधिका खेड़ा की मां की जो कंपनी है ये चंदखुरी माता कौशल्या के मंदिर में राम वन पदगमन पर कुछ फिल्म बना रही है। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया, बार बार इस बात को कहा गया, लेकिन राधिका खेड़ा जी अवसरवादी राजनीति करती है और ये हमारे नाम लेकर के वो भारतीय जनता पार्टी में अपना कद बढ़ाना चाह रही है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी में सेटल हो सके, इसीलिए ऐसे इस तरह की अनर्गल बयान कर रही है। बांदी साहब, राधिका खेड़ा के आरोप, आंसू
लीगल नोटिस, कांग्रेस बोल रही खेड़ा का बखेड़ा आपका ही किया धरा है, आप ही इसके पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी। बांदी साहब, देखिए आदित्य भाई, बहन वंदना जो कह रही है कि हमने उनका 25 साल से सम्मान किया, यहीं से तो उठता है कि आपने जब वो छत्तीसगढ़ के दौरे पे आया तो उसके सम्मान को, इस महिला का सम्मान को, उसको इतना ठेस पहुंचाया कि जो बातें हम सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, इतनी गंदे गंदे बातों का समावेश हुआ, उसके व्यवहार को ठेस पहुंचा, उसके आत्मसम्मान को काम करने के इतने वर्षों के प्रयासों का ठेस पहुंचा। यही से शुरू होता है ना, यही से शुरू होता है। फिर जब ठेस पहुंचा है, महिला का सम्मान में, पढ़ी लिखी महिला है, एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनके साथ जब ऐसा व्यवहार हुआ है तो उन्होंने इस बात को अपने संगठन भी उन्होंने रखा, लेकिन संगठन के लोगों ने, माननीय भूपेश बघेल ने, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी ने, किसी ने उसकी बात को रत्ती भर तोड़े ने, बल्कि उसके बावजूद भी उसके साथ अपमान किया गया। और ये अपमान का घूंट पी करके रह गई है और अपनी बात को कहे तो एक बातचीत आई है। और दूसरा है वो जो एक कहानी बना करके प्रस्तुत बहन जी ने, वंदना बहन जी कहता है, वंदना बहन जी आप तो लीगल नोटिस है, कुछ तथ्यों पर आधारित होगा। और आपने आज भी यहाँ पर एक बात कहा कि राम वन गमन पथ पर जो डील है, फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री का है, वो कर, अब एक आरोप है, एक काल्पनिक आरोप आपका हो सकता है, या तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि उस पर अभी भी झूठे आरोपों लगा करके उस पर आरोप के एक जड़े जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने जो भी बयान में करें, आप भी एक प्रवक्ता के रूप में है, बहन के रूप में है, आप जो कह रही हैं तो निश्चित तौर पर तथ्यात्मक बातें रखें, भावनात्मक बातों का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लीगल नोटिस भावनाओं पे नहीं देखा गया, तथ्यों पर देखा। और रही बात बीजेपी का, उन्होंने भी एक बातचीत कहा है कि जब कांग्रेस में 25 साल के सेवा का कई है, और दूसरा तक कई आरोप भी लगा है, ये कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस में रहने वाले हिंदुओं को अयोध्या जाने से जो मना करने वाला संस्कृति है, कांग्रेस का ये जो संस्कार है, उससे भी वो दुखी हो गई हैं। उनका भी ये कहीं पर ये बयान सुनने को मिला है कि जो दुखी होकर के भी एक कदम सोचने पर मजबूर हो गई हैं वो। ये सब बातें हैं उनके बीच में, जो एक दर्द है। आज वो अलग होकर के अपनी बातों को खोल करके पार्टी फोरम में, जो सोशल मीडिया में कहीं न कहीं वो बातों को एकदम प्रमाणित तौर पर रखते जा रही हैं। उनकी बातों को गंभीरता से, अगर उनका कोई गलत बात भी है तो आपको उसको उसी लहजे में एक महिला के दृष्टि से सम्मान करते हुए उसको जवाब देना पड़ेगा आपको। और एक केवल ऐसा ही नहीं कह सकती कि इस महिला ने एक ऐसा बिजनेस के लेकर के एक उसको आधार बना करके 25 साल का अपनी कैरियर को समाप्त कर लिया हो, ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता। ये कहीं ना कहीं उसके साथ जो व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही ऐसा व्यवहार हुआ है जो उसकी आत्मा को, मन को बहुत ठेस पहुंचा है। ये मेरा एक मामला है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, एक बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते अगर आज आके भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुआ, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी रह करके महिलाओं के प्रति हम सब मिलजुल करके सम्मान के भाव रखें। और मैं देखता हूं कि लीगल नोटिस वही सम्मान का भाव है। मैं आऊंगा आपके पास। जी ठीक है। द्विवेदी साहब, अब राधिका को क्या लेना देना रह गया था कांग्रेस से? कांग्रेस तो छोड़ दी थी, लेकिन मुद्दे को अभी भी जिंदा रख रही हैं। क्या रहस्य क्या है इसके पीछे? देखिए आदित्य जी, राजनीति में अवसरवाद काम करता है। एक दूसरे के बादाम खा के निगल जाना, पचा जाने की ये एक पुरानी शगल है राजनीतिक दलों में, और यही हमने राधिका खेड़ा के मैटर पर भी देखा है। कांग्रेस की वरिष्ठ प्रवक्ता थी और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने साल तक पार्टी की सेवा करने के बाद न तो दिल्ली आलाकमान का कोई नेता बोला, न प्रदेश कांग्रेस का कोई नेता उनके साथ खड़ा हुआ, न प्रियंका गांधी बोली जिन्होंने नारा दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और यदि राधिका खेड़ा पर इस तरह के दुर्व्यवहार के आरोप उन्होंने लगाए थे तो इसकी जांच पार्टी को करनी चाहिए थी। उस पर कहीं न कहीं उनको एक मखमली अंदाज में उनके जांच के लिए खड़ा होना चाहिए। तब वो हुआ नहीं तो उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया और इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ गई है। अब बीजेपी में आने के बाद जाहिर सी बात है, जब आप बीजेपी में आए
आए हैं तो आप अपना एक वर्चस्व तो तलाशेंगी, आप अपनी एक स्थान बनाने की कोशिश करेंगी। और ये एक ताजा मुद्दा है राधिका खेड़ा के पास। वो उन्होंने वो राम मंदिर भी गई भाजपा ज्वाइन करने के बाद, वहां भी उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व के प्रति बहुत वो हूं, आग्रही हूं। उन्होंने फिर से एक मुद्दा उठाया, और ये मुद्दा तब उठा जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए कांग्रेस की सरकार में फिल्में बनाई। लेकिन फिल्में बनाई, ये आरोप ठीक हो सकता है, लेकिन इसके सबूत तो आपको देने होंगे ना। और सबूत क्या होना चाहिए कि उसका आरोप कहां है, उसका कोई ऑर्डर कॉपी होगी, उसका पेमेंट कितना हुआ था या नहीं हुआ था, ये तो ध्यान देना, ये तो आपको बताना होगा। महज आप आरोप लगा देंगे तो कोई भी महिला प्रवक्ता, चाहे वो राधिका खेड़ा हो, चाहे वो वंदना राजपूत जी हो, कोई भी महिला आपको नोटिस तो भेजेगी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा आखिर अब काम तो आ ही रहा है। राधिका खेड़ा भी लड़ रही है, वंदना राजपूत भी लड़ेंगे, उन पर भी एक गंभीर आरोप, उनको भी नोटिस भेजा गया है। लेकिन इस सारे प्रकरण में कहीं न कहीं यह साबित हो रहा है कि राधिका खेड़ा की कहीं न कहीं वो अब एक निश्चित तौर पर बचाव की मुद्रा में हैं, और कांग्रेस भी हमलावर है। लेकिन उन्होंने नोटिस भेजा है। कोई भी महिला के लिए आत्मसम्मान तो बढ़कर के होता है। आप सब आरोप लगा दीजिए, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप कोई महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसलिए कांग्रेस ने यदि ये आरोप लगाए तब उसका फर्ज है कि कांग्रेस सरकार थी, अगर कोई ऑर्डर जारी हुआ तो उसकी कॉपी उसको दिखाना चाहिए। वंदना जी, राधिका खेड़ा को काम आपकी सरकार ने दिया, ये आप स्वीकार कर चुकी हैं। ये तो भ्रष्टाचार है ना। अपने लोगों को उपकृत तो किया ना आप लोगों ने, और जब अपने लोगों को उपकृत किया जाता है तो बेशक नियम कानूनों को ताक पर रख दिया था। तो आप लोग ये मान रहे ना कि राधिका खेड़ा के लिए कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल ने और जो भी उस समय ताकतवर लोग थे, उन्होंने इस पूरी चीज को शिथिल किया और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ देने के लिए राधिका खेड़ा को काम दिया गया। भ्रष्टाचार की संलिप्तता तो है ना उसमें। जी वंदना जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जाने के बाद ये अपना अलग ही राग अलप रही है, उसकी बात अलग है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूँ आदित्य जी कि कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं है। जो नियम कानून है किसी को काम देने पर, हम उस नियम कानून के रास्ते पे चल करके दिए। रही बात सबूत का, तो हम सबूत भी देंगे बिना आरोप। जो आरोप लगा रहे हैं हमारे पास उसका तथ्य है भाई, तथ्य हम प्रस्तुत करेंगे। और आप लोग जैसे बार बार बोल रहे हैं कि राधिका खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, वो समन्वयक थी। लेकिन हमारे पास आकर के बोलती थी मेरा सम्मान करो, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा। तो हम महिला होने के नाते चलिए ठीक, इसमें खुश तो करके हम राष्ट्रीय प्रवक्ता करके उनको जो संबोधन वो चाहती थी हम देते थे। वो आज तक कभी राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बनी है। यदि बनी है तो प्रस्तुत कर दे, मेरे को दिखा दे बांधी भैया। और दूसरी बात, जैसे बार बार जैसे बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में ये हुआ, कांग्रेस पार्टी में वो हुआ, आपको मैं बता दूं कांग्रेस पार्टी में लगातार हम उनके साथ रहे हैं और काम किए। लेकिन जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार जाती है, उनकी विचार में ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं अगर मेरे को छत्तीसगढ़ में काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। यदि यकीन मानिए आदित्य जी, यदि हमारी सरकार बनी रहती तो अभी राधिका खेड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं होती। मैं लिख करके देती हूँ। और दूसरी बात, भूपेश बघेल जी के बारे में इतनी अपशब्द बोलती है। कुछ दिन पहले वो बोलती थी कि भूपेश बघेल जी मेरे पिता तुल्य है। क्या भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद क्या पिता तुल्य के जो शब्द है वो भी बदल गए? आप इतनी मतलब गिरी हुई स्तर का राजनीति कैसे कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के अभी भैया बोल रहे थे कि राम भगवान के मंदिर गए तो उस पर उनको अपमानित किया गया। बांधी भाई, मैं आपको बता दूं, मैं भी गई थी अयोध्या, मैं भी गई थी, मैं भी दर्शन करके आई हूँ। हम भी राम के भक्त हैं। ऐसा नहीं कि किसी का यहाँ पर अपमान करे, लेकिन जिनकी नीयत में खोट आ जाती है ना, तो नियत में खोट आने के बाद वो तरह तरह की षड्यंत्र रचती है। और यही षड्यंत्र के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। और सबसे बड़ी बात, राधिका खेड़ा जी बार बार ऐसा घुमा घुमा कर बोल रही है ना कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। मैं तो फिर से निवेदन करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सावधान रहना पड़ेगा। हम आपकी शुभचिंतक है, शुभचिंतक के नाते हम आपको यहाँ पर सावधान करना चाह रहे हैं। सावधानी रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि राधिका खेड़ा जो अति महत्वाकांक्षी जो राजनीति कर रही है, जवाब बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं जी, सहना पड़ेगा जी। वंदना जी, मुझे बहुत अच्छा सा तीजा होता था, जैसे बेटियों को घर बुलाया जाता था वैसे भूपेश बघेल जी बुलाते थे राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को, राष्ट्रीय नेताओं को। बहुत सारी नेत्रियों को हमने देखा है। अनिल जी गवाह रहे हैं आप भी। बांधी साहब, एक तरह से आप लोगों के आरोप तो सही साबित हो रहे हैं ना, तभी तो कि 5 साल में कांग्रेस ने जनता का भला किया ना हो, अपने लोगों को खूब उपकृत किया है। भले ही राधिका पार्टी में नहीं है कांग्रेस की, चलिए नहीं है, लेकिन उपकृत तो कांग्रेस सरकार में हुई ना बांधी जी, मान रहे हैं ना आप? हमारी बहन वंदना राजपूत जी जो कह रही हैं वो
तरीके से है। अब उनको सही है झूठ है ये तय उनको ही करना चाहिए। एक तरफ यह बात प्रमाणित है कि उसको काम दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन वंदना जी कहते हैं कि हमारे शासनकाल में, भूपेश बघेल के शासनकाल में उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मौका दिया गया था। और वो नियम विरुद्ध है कि नीति विरुद्ध है, दिया गया है कि नहीं दिया गया मालूम है, लेकिन अपने लोगों को ये कांग्रेस जो है उपकृत करने का किया, ये एक प्रमाण है, बहुत बड़ा प्रमाण है उनका, जो आज वक्तव्य के माध्यम से निकल रहा है। एक तो प्रमाण है। दूसरा है नियम कायदे कानून की जो बातचीत बहन जी कर रहे हैं, अब तो लीगल नोटिस में आपको भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो प्रवक्ता हैं कि नहीं है। हमने कई डिबेट उनके देखे हैं, सुधांशु जी से भी देखा है, संबित प्रार्थना के साथ में भी देखा है, बहुत बड़ी तेजी के साथ वो अपने कांग्रेस के पक्ष को रखते हुए देखा गया था, और उसको जो टाइटल भी आता था कि ये एक कांग्रेस की प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर आती थी। अब उसको आप अलग से फिर से उनके प्रति एक दुर्भावना करते हुए वो प्रवक्ता भी नहीं थी करके ऐसा फिर से उसका अपमान है। तो ये तो क्या है वंदना जी, आप तो उसका जैसा भी हो आप सम्मान करिए और एक राष्ट्रीय प्रवक्ता उसके स्वीकार करिए। भले वो आपसे नाराज होकर किन्हीं भी कारणों से चली गई हैं, लेकिन उनके प्रति एक सम्मान का भाव रखते हुए आप उसको करिए कि महिलाओं का सम्मान का दृष्टि से भी ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। दूसरा चीज है, अब सावधानी में आप समझा रहे हैं हम लोगों को, आप सावधान बरतने के लिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले बचकर। भारतीय जनता पार्टी एक अथाह सागर है, समस्त नदियों को अपने में समा लेने की क्षमता रखती है। ऐसी विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी है जो अभी राष्ट्रवाद पर, धर्मवाद पर जो भी इस राष्ट्र का। जी बांदी साहब, जी दीदी साहब, आखिरी सवाल है, समय मेरे पास कम है। ये तो पूरा का पूरा राधिका खेड़ा का जो आरोप है और जो कांग्रेस का पलटवार, इस पे तो खुद कांग्रेस ही अपनी सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रही है। कहीं बीजेपी सरकार इस मामले की भी जांच तो नहीं करवा देगी? ये हो सकता है, क्योंकि राधिका खेड़ा जानती है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, और वो पहले भी जोर देती थी। याद होगा कि जब प्रकरण चल रहा था तब भी राधिका खेड़ा ने कहा था कि मैं एफआईआर करवाने जा रही हूं। एफआईआर हो नहीं पाई, शिकायत जरूर उन्होंने लिखी थी, पर चूंकि कांग्रेस की सरकार थी उसने अपना प्रभाव का इस्तेमाल किया और एफआईआर नहीं होने थी। लेकिन अभी राधिका खेड़ा देखिए एक वरिष्ठ नेत्री है, प्रवक्ता है, लॉ की जानकार, वो लॉ कर रही है और लॉ की जानकार है वो अच्छी। अगर बीजेपी कांग्रेस की प्रवक्ता जो नोटिस दिया है, अगर उनका जवाब पार्टी नहीं देती है तो फिर वो कानून का रास्ता अख्तियार करेंगी, और मुझे लग रहा है कांग्रेस के लिए सरदर्द बनेगा आगे चल करके। तो देखिए, एक शब्द कहा जाता है पेटी कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बातों से आप समझ लीजिए, क्योंकि जो कंपनी थी, जिस कंपनी का भी नाम कांग्रेस ले रही है या हम लोग जो जानते हैं, वो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग में वो इम्पैनल ही नहीं थी। जब इम्पैनल नहीं होती तो उसको काम कैसे मिलता? किसी दूसरे के जरिए, किसी दूसरे के जरिए, किसी दूसरे के जरिए, इस टाइप की कोई विचित्र सी कहानी है इसके पीछे। ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगी, लेकिन हाँ, लीगल नोटिस का जवाब तो आपको कागजात से ही देना पड़ेगा। अब वो कागजात कांग्रेस कब पेश करती, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।